आज हमारा परम सौभाग्यमय दिवस है। मैं प्रयास करूंगा, आसाम में रहने पर भी अभी हम सब ने जितने दिन भी कथा सुनी, सारी की सारी कथा बंगाली में हुई। बहुत से लोग जो हैं हिंदी भाषी, वो लोग थोड़ा सा दुखित रहे कि महाराज जी की कथा जो है हिंदी में नहीं हो रही, लेकिन खुश भी होते थे कि बंगाली भी बोल सकते हैं महाराज जी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात रही। आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, तो हमने अभी प्रभुपाद जी के चरणों में जो वंदना की, जो प्रभुपाद जी का स्तव पाठ किया, वो नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की उन्होंने लिखा है। इसका जो अर्थ है मैंने बहुत जगह पढ़ा, महात्माओं के द्वारा अर्थ किया गया, लेकिन मेरे को अर्थ संपूर्ण नहीं लगा, क्योंकि प्रभुपाद जी की महिमा ऐसी है कि वो संपूर्ण अर्थ प्रकाशित कोई कर ही नहीं सकता। शब्द श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने जो लिख दिए हैं, बुझते पारছেন तो, जो বুঝতে পারছেন তো, और মাইকের কাছে বসেন, কানে কম শুনে তো মাইকের কাছে বসেন। इधर মাইকটা একটু ঘুরিয়ে দিলে হয়ে যাবে, মাইকটা একটু ঘুরায় দাও, বাংলা বুঝে ছেলেটা। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, थोड़ा सा हरे कृष्ण, बस बस ठीक ठीक। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का जो स्तव है, इस स्तव का अर्थ मैंने बहुत जगह पढ़ा। श्री श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने ऐसे शब्दों का चयन किया है, ऐसे शब्दों का चयन किया है जो मैंने और कविताओं में नहीं पढ़ा और स्तवों में नहीं देखा। एक अद्भुत, अद्भुत माने बुद्धि से बाहर। देखिए, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। सुजना बुधराधित पाद युगम, युगम शब्द आखिर में आया, सुजना बुधराधित पाद लास्ट में, युगम। अगला शब्द कहां से शुरू हुआ? युग, धर्म धुरंधर, वरम, वरम शब्द आखिर हुआ। अगला शब्द कहां से शुरू हुआ? ना, वरना, वरदा भयदायक। देखो, स्तव का एक विचित्रता देखना, अद्भुत अद्भुत ये स्तव है। ऐसा स्तव मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। देखो, इसको पढ़ो। सुजना बुधराधित पाद युगम, अगला शब्द युग, युग आखिर में आया, लास्टे, अब एखन आरंभ युग, युग धर्म धुरंधर पात्र वरम, वरम लास्ट शब्द, तारपरे आगे वर्ष आবার आरंभ হয়েছে, लास्ट वर आरंभे वर। বুঝতে পারছেন কথাটা? কবিত্বের কত বিশেষত্ব। আর এখানে वरदा भयदायक पूज्य पदम, पदम आखिर হয়েছে, নিচে লাস্টে পদম, প্রণমামি সদা প্রভুপাদ পদম। এই বিচিত্রতা, এমন কবিত্ব আমি দেখি নাই। যত আছে, নিজ সেবক তারক রঞ্জি বিধুম, কি শব্দ আসলো? বিধু। আর আরম্ভ কি হলো? বিদুতাহিত হুঙ্কৃত সিংহ वरम, আর লাস্ট কি হলো? वरम। তারপরে আবার বর্ণাগত, আবার বর আরম্ভ হলো। এখানে এক জায়গায় শেষ হয়, আবার আরেক জায়গায় আরম্ভ হয়, ওইটাই আরম্ভ হচ্ছে। মানে এমন শব্দের প্রকট করেছেন তিনি। আর ভজনোর্জিত সজ্জন संग पतिम, আর আগে पति, पति आरंभ लास्ट হয়েছে, এখন पति।
पतिताधिक कारुणिक एक गतिम तारपरे आवर गति गतिवंचिक वंचक चिंते पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। এটা বিচিত্রতা দেখছেন তো, এই কবিতা আমি এমন আর জীবনে देखी नहीं। এইটা विशेषत्व श्रील सिद्धर देव गोस्वामी महाराज की। ये मैंने पहले भी बोला था कि ऐसी विशेषता मैंने संस्कृत की कविताओं में देखी नहीं। हालांकि हिंदी में ऐसा होता है और बंगाली में भी ऐसा देखा गया है कहीं कहीं, परंतु संस्कृत में ऐसे शब्दों का चयन करना अत्यंत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। इसमें बहुत से स्तवों का अर्थ मैंने प्रभुपाद जी के पढ़े हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसे ही लगा कि ये पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। क्यों पूरा नहीं है? আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো বুঝার? কানে কম শোনা, ওই দিকে বসেন তো। আচ্ছা, আরম্ভ হয়েছে সুজনাবুদরাধিত পাদ যুগম। সুজন অর্বুদ, পণ্ডিত ধরে রাখো তখনই বুঝবে। সুজন অর্বুদ, সুজন অর্বুদ, তারপরে রাধিত, অর্বুদ আরাধিত। যারা সুজন অর্বুদ, অর্বুদ যারা সুজন আছে, অর্বুদ সুজন, এক দুই সুজন নয়, অর্বুদ সীমা নাই, তাদের যারা সুজন আছে, দুর্জন নয়। অর্বুদ সুজনের জন্য যার পদ আরাধিত হয়েছে, আরাধিত পাদ যুগম। এখন অর্বুদ কোথায় থেকে আসলো? প্রভুপাদের কত শিষ্য? কত? 10,000 শিষ্য। আর যদি বলেন ওনার শিষ্য প্রশিষ্যের দ্বারা হয়েছে অনেক, তাহলে কোটি শিষ্য। এটাই তো। অর্বুদ কি করে হইতে পারে? ভালো করে শুনতে লাগবে। ওই যে গোসাই কোথায় আছে, ঘুমাচ্ছ? ভালো করে শুনতে হবে। অর্বুদ কিভাবে হলো? আমাদের এই বডি, একটা শরীরের মধ্যে কত কত জীব আছে, অসংখ্য জীব। চিন্তা করে দেখেন, যদি একটা আমি একাই যদি এমন প্রভুপাদকে শরণাগত হই, তাহলে আমার যারা আরো যারা জীব আছে যে আমার সঙ্গে আমাকে সাহায্য করতে, কি সাহায্য করছে? বলার জন্য নাম প্রভুপাদের, গানের জন্য প্রভুপাদের নামে গানের জন্য যে আমাকে সাহায্য করছে, তারাও তো লাভ প্রাপ্ত করবে, তারাও তো আরাধনা করছে। আমি যে তাল দিচ্ছি, এই তাল দিলে আমার যে বডির যত সেল আছে, যত বডির জীবাণু আছে, সেই জীবাণুগুলো কি করছে? সে জীবাণুগুলো তো তাল দিচ্ছে। না হলে চিন্তা করে দেখেন, যদি মানুষে হঠাৎ ব্রেন হ্যামারেজ হয়, ব্রেনটা হ্যামারেজ হয়, মাথাটা, তারপরে শরীরটা কাজ করতে পারে না, তাহলে যে শরীরটা আছে সেই শরীরটা একা নয়, কোটি 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 অনন্ত জীব। সেই অনন্ত জীব যখন আমি প্রভুপাদকে নিজের হৃদয় দিব, মুখে থেকে কাউ কাউ করলে হবে না, হৃদয় থেকে যখন আমি প্রার্থনা করছি, সেই হৃদয় থেকে প্রার্থনা করার সঙ্গে অর্বুদ নয়, অনন্ত জীব প্রভুপাদের জয় গান করছে, আরাধনা করছে। বুঝা গেল? অর্বুদও আমার মনে হচ্ছে কম হয়ে গেল, বুঝতে পারছেন? অনন্ত অর্বুদ বলার উদ্দেশ্যে অনন্ত বলছেন, ওনার দ্বারা যার চরণ কমল আরাধিত হচ্ছে, অর্বুদ সজ্জনের দ্বারা যার চরণ কমল আরাধিত হচ্ছে, আর যিনি যুগ ধর্ম কে স্থাপন করার জন্য ধুরন্ধর বলে, ওই যে क्या बोलते हैं, सब भावर पड़ता है ना, যখন ধুলা ওড়ে,
ঘূর্ণিবায়ু ঘূর্ণি ঘূর্ণিবায়ু 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 है ना এমন ধুরন্ধর তিনি যুগ ধর্মকে স্থাপন করার জন্য এমনই ধুরন্ধর এমনই তিনি সব মত মতান্তরকে যারা ভগবানের ভক্তির বিরুদ্ধে ছিল সব না যারা বিরুদ্ধে ছিল তাদেরকে নষ্ট করে পাত্রবরম হয়েছেন আর এটা একটা একটা অন্য অর্থ হচ্ছে युग धर्म धुरंधर पात्रवरम এর দুইটাই দ্বিতীয় অর্থ যে युग धर्म प्रचारक गण युग धर्म प्रचारक गण के युग धर्म धुरंधर माने जे युग धर्म के प्रचार करार धुरंधर लोग যারা युग धर्म के प्रचार করেছেন কে চারই বৈষ্ণব সম্প্রদায় তারা युग धर्मेर धुरंधर युग धर्म তাদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে তাদের মধ্যে পাত্রবরম তার মধ্যে আপনাকে বিশেষ রূপে নেওয়া হয়েছে विश्व वैष्णव राज सभार मूर्धन्य करा হয়েছে বুঝতে পারছেন তো विशेष रूपे ए कथा के बाद में इसका ट्रांसलेशन करवा लेना कुछ निकल रहा है आज धुरंधर पात्रवरम युग धर्म धुरंधर अर्थात युग धर्म के स्थापन करार जन्य যারা যারা এখানে ধুরন্ধর হয়েছেন মানে ধুর শ্রেষ্ঠ হয়েছেন খুব ইন্টেলিজেন্ট যারা ধারণ করেছেন युग ধর্মকে তারা প্রসারিত করেছে তারা হচ্ছে চতুর বৈষ্ণব সম্প্রদায় আর তাদের আচার্যগণ তাদের আচার্যের মধ্যে বিশ্ব বৈষ্ণব রাজ সভা মধ্যে পাত্রবরম আপনাকে শ্রেষ্ঠ পাত্র মনে করে আপনাকে উচ্চ সিংহাসনে বসানো হয়েছে যাকে বসানো হয়েছে তিনি কে ওনার ওনার বিশেষত্ব কি তাহলে বিশেষত্ব তো দেখা যাচ্ছে কিন্তু বরদা ভয়দায়ক পূজ্য পদম ওনার একটা বিশেষত্ব এই বরদা ভয়দায়ক মানে এমনি তিনি বরদাতা কি বরদাতা কি বর দেন অভয় বরদা অভয়দায়ক তিনি অভয় প্রদান করছেন এমন দাতা হয় না वरदा वर देवार जन्ने तिनी वरदा किंतु की वर दिच्छेन दायक की दिच्छेन अभय वरदा भयदायक पूज्य पदम एमोनी अपना श्री चरण कमल आमी तार वंदना करतेছি যার শ্রী চরণ কমল অভয় প্রদান করে আর যে বরণ করে তাকে অভয় প্রদান করে वरदा भयदायक दुई दुई अर्थ एकटाई वरदा माने जे वरदान देय वरदा माने जे वरण करे द्वितीय अर्थ जे वरण करे ताके अभय दान करे अभयदायक जे पद आछे दुई अर्थ वरदा माने एकटा वरदाता वरदा আবার যে বরণ আবার দ্বিতীয় হচ্ছে অর্থ वरदा माने जे वर वरण করেছে আমি তোমাকে বরণ করলাম তাকে দায়ক তাকে অভয় দান করে এমন চরণ কমল যার আছে সেই ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে আমি প্রণমামি সদা সদা এখন না কালকে করেছি না সদা কেন সদা এমন এমন তাকে যদি সদা প্রণাম না করব তাহলে আর কাকাই করব হ্যাঁ এই আমি সংক্ষেপে অর্থ করছি অনেক সংক্ষেপে বিস্তারিত ভাবে করতে গেলে একটাই শ্লোকের অর্থ অনেক দিন চলে যাবে এই জন্য আজকে সংক্ষেপেই হোক বলছে নিজ সেবক তারক রঞ্জি বিধুম যিনি না ভজনার্জিত সম্মান হ্যাঁ ভজনার্জিত হয়ে গেছে তো কোথায় আছো তুমি দুই নম্বরটা হয় নাই এক নম্বরটা হয়েছে এটা আচ্ছা এটা উল্টা পাল্টা আমার কাছে আসছে ঠিক আছে ভজনোর্জিত সজ্জন সংঘপতি এর অর্থটা কি ভজনের মধ্যে যারা ঊর্জিত যারা ভজন করলে ঊর্জিত হয় ঊর্জাবান হয় ভজনোর্জিত যারা ভজন করলে আনন্দিত হয় ভজন করলে তাদের ঊর্জা বাড়ে মানে সেবা করছে কীর্তন করছে খুব ঝপাঝপ চলছে কিন্তু ক্লান্ত হয়ে গেল তারা ভজন অর্জিত হইতে পারে না
বুঝতে পারছো তো? যারা ভজন করছে, সাধন করছে, কীর্তন করছে, আর ধমাধম চলছে, তারপরেও তাকে জিজ্ঞেস করার, আরে এখন ওখানে যাইতে হবে, কোথায়? ওই যে মহাপ্রভুর ওখানে গিয়ে ওখানে চলো। যারা এমন ঊর্জিত, ভজনের মধ্যে যাদের ঊর্জিত প্রাণ, ঊর্জিত প্রাণ, উৎসর্গিত না আসবে না। উৎসর্গিত মানে হলো সমর্পিত, সমর্পিত না, শেষ ঊর্জিত, সবসময় ঊর্জাবান, রাধা রানীর মতো। তার নাম আছে ঊর্জেশ্বরী, যার নামেতে উজ্জব্রত, ঊর্জেশ্বরী তার নাম। তো মানে যে যারা ভজনেতে ঊর্জিত প্রাণ, যাদের ভজন পাইলেই ঊর্জা প্রাপ্ত হয়, মানে সেবা পাইলেই বাড়ে। আমাদের সেবা পাইলে আরে সেবা আর সব দিন আমি করতে থাকবো নাকি, আমাদের এই অবস্থা। আমরা ভজন অর্জিত হইতে পারি না। আমাদের সেবা পাইলে আমাদের প্রাণ চলে যায়। আমি मात्र থাকলাম মঠে, আর কোনো লোক নাই, मैं ही बस मठ में बचा हूं, और कोई नहीं, और किसी को नहीं बोल सकते। जब देखो दयामय दयामय, पागल हो गया मैं, काम कर करके रात को सोने भी नहीं देते, सवेरे सवेरे उठा देते हैं। ऐसा ऐसा जो बुद्धि है वो भजन ऊर्जित नहीं है। ये किनके बारे में बोलते हैं? भजनोर्जित सज्जन। भजनोर्जित सज्जन कारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपादेर যত শিষ্য ছিলেন তার মধ্যে 95% শিষ্য, কত? 95% শিষ্য ভজনোর্জিত সজ্জন ছিলেন। এক এক সজ্জনের, এক এক ভজনোর্জিত যারা ব্যক্তি, চিন্তা করে দেখেন ঊর্জিত শব্দ বলাতে কত পাওয়ারফুল, পাওয়ারফুল। ঊর্জিত বলতেই তাদের ঊর্জা, তাদের যে শক্তি আছে, সম্পূর্ণ শরীরের শক্তি। যেমন আমাদের একটা ড্রপ, একটা রক্তে ড্রপের মধ্যে কত জীব রয়েছে? লক্ষ 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 জীব। জীব বলতে গেলে তাদের শরীর, আত্মা তাদের মধ্যে। আবার আমাদের এই শরীরে একটা দুইটা আত্মা নয়, অনন্ত আত্মা, গুনতে পারা যায় না। সায়েন্স বিজ্ঞান বলছে 80 খরব, 100 কোটির 1 अरब হয়, 100 কোটি 1 अरब, আর 100 अरबের 1 খরব, এমন 80 খরব সেল রয়েছে আমাদের বডিতে। কত? 80 খরব সেল। আর এভরি সেল, ইন্ডিভিজুয়াল সেল ইজ অ্যালাইভ। আর সবার মধ্যে আত্মা রয়েছে। মানে কত আত্মা হয়ে গেল? 80 খরব আত্মা। এই যে ঊর্জিত শব্দটা আসছে, ঊর্জিত শব্দেরই মানে হচ্ছে কি সমস্ত আত্মাগুলি জেগে উঠেছে। বুঝতে পারছো? সব আত্মাগুলি জেগে উঠেছে, এই জন্য তাদের সেবা পাইলে প্রাণটা ঊর্জিত হয়ে, মানে তাদের ঊর্জা প্রাপ্ত হয়, শক্তি প্রাপ্ত হয়ে সেবা করলে আমাদের শক্তি ক্ষীণ হয়। প্রভুপাদের 95% সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী শিষ্য যারা ছিলেন, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বাবাদের শিষ্য সবাই ঊর্জিত প্রাণ ছিলেন। তাদের লোম লোম থেকে সেবাই সেবা, সেবাই সেবা, সেবাই সেবা প্রবাহিত হইত। এই জন্যে তো তিনি दैनिक पत्रिका বাড়াচ্ছেন, সাপ্তাহিক পত্রিকা হচ্ছে, মাসিক পত্রিকা হচ্ছে, বার্ষিক পত্রিকা হচ্ছে, ত্রৈমাসিক হচ্ছে। মানে ডেইলি নিউজ কোথায় থেকে নিয়ে আসবে? ডেইলি নিউজ নিয়ে আসার জন্য গ্রন্থগুলি পড়তে হবে। আর গ্রন্থের মধ্যে সবকিছু পড়লেই ঢেলে দিল না, তার মধ্যে সার সার নিতে হবে। কত ঊর্জা তাদের, চিন্তা করে দেখেন। ওই যে আছে না, 1 ঘন্টা 36 মিনিট ঘুমাইতো ওরা, 1 ঘন্টা 36। কি করছেন? এক ঘন্টা 36 মিনিট তারা ঘুমাইতো। এটা 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 কল্পনা নয়। माधव गोस्वामी महाराज, আমাদের परम गुरुदेव नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की তার জীবনের এমনই একটা উদাহরণ। প্রভুপাদ তাকে বলছেন ভলক্যানো এনার্জি। ভলক্যানো এনার্জি জানো? জ্বালামুখী। মানে এমন তার ঊর্জা জ্বালামুখীর মতো।
সবকিছু গুলিয়ে নেয়, এমন ঊর্জা। এর মানেটা কি হলো? এর মানেটা ওনার যে ঊর্জা আছে সে সব সময় ঊর্জিত, সব সময় আনন্দিত, সব সময় সেবাময়। তারা 1 ঘন্টা 36 মিনিট ঘুমানোর মধ্যে রূপ সনাতন গোস্বামীর মতো কীর্তিধরম, রঘুরূপ সনাতন কীর্তিধরম, মানে এমন তাদের জীবনের আদর্শ। কেমন? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो। संख्या पूर्वक नाम, तार परे गान, तार परे प्रणाम। संख्या पूर्वक नाम, संख्या पूर्वक गान, संख्या पूर्वक प्रणाम। প্রণামটাও করতেন যারা সংখ্যা পূর্বক। কেমন? 108 মহাপুরুষের নাম নিয়ে 108 বার দণ্ডবোধ করছে। বুঝতে পারছেন? এইটাই কালাবসানীকৃত, কাল অবসান করছেন তারা। এমন আমরা করতে পারবো? নকল করলেও আমাদের কল্যাণ আছে, অভিনয় করলেও আমাদের কল্যাণ আছে, এমন চরিত্র তাদের। কৃষ্ণের চরিত্রকে অভিনয় করলে অথবা অনুকরণ করলে হয়তো সর্বনাশ হইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবের চরিত্র অনুকরণ করলেও আনন্দ, অনুকরণ করলেও লাভ, এমন চরিত্র। বলছেন এখানে ভজনোর জিত সজ্জন, যারা ভজনোর জিতে, যাদের প্রাণটা উর্জিত আছে ভজনের মধ্যে, এমন সজ্জনের মধ্যে সংঘপতি, এমন সজ্জনের সংঘপতি। বুঝতে পারছেন তো? কি গুসাই বলতে হবে পরে জিজ্ঞেস করব। তারপরে তিনি তো ভজনোর্জিত সজ্জন সঙ্গপতিম, তিনি তো যারা সাধু, যাদের প্রাণ ভজনের মধ্যে উর্জিত, তারই সঙ্গপতি। তাহলে আমাদের কি হবে? আমরা তো এরকম কিছু না, আমরা তো পতিত জীব। বলছে পতিতাধিক কারুণিক এক গতি। তিনি আসেন অবশ্য সবার মূর্ধন্যে, সেবার মধ্যে যারা, যাদের প্রাণ অর্জিত হচ্ছে তাদের নিশ্চয়ই তিনি সঙ্গপতি, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাদের সভাপতি, সঙ্গপতি। কিন্তু যারা পতিত তারা মনে দুঃখ করো না, তাদের প্রতি আরো করুণায়িক গতি, মানে তাদের প্রতি আরো মানে করুণাময় তার হৃদয়। পতিতাধিক, পতিতে অধিক। কোন পতিত? বিন লাদেন, যে ওই দুষ্টরা যারা উৎপাত করছে তাদের প্রতি ওই পতিত না, ওরা পতিত না, ওরা পতিতা অধম, থেকেও অধম, তাদের মানুষ গোনাই যায় না। পতিত বলতে গেলে যারা অনেক পাপ করলো, অনেক পাপ করলো, কিন্তু এসে প্রভুপাদের চরণে পতিত হয়ে গেছে, প্রভুপাদের চরণে পড়ে গেছে, এমন পতিত। পতিত মানে পড়া। पतित का मतलब गिरना, पेड़ से फल पतित हुआ, गिर गया, गिरना, इसको बोलते पतित। तो जो जीव भगवान के, भगवान से विमुख होकर इस संसार में ना जाने कितने कितने पाप कर रहे थे, वह जीव जब आकर के प्रभुपाद जी के सामने गिरे, शरणागत हुए अथवा प्रणाम किया, प्रणाम करने मात्र से उनका हृदय कैसा हो गया? अधिक करुणिक, और अधिक करुणा उनके लिए हुई। आहा, ये जीव तो पहली बार आया है, ये पतित जीव पहली बार आया है। अरे लाओ, आओ 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 आओ, बहुत बड़े, माला दो माला दो माला दो। करुणिक मतलब अधिक करुणा। अपने अपने जो शिष्यगण हैं, जो सज्जन हैं, उनके ऊपर इतनी करुणा नहीं है, अधिक करुणा पतितों पे। क्यों है? जय हो। क्यों है? क्योंकि ये आ गया। ये प्रभुपाद जी सोचते हैं ये आया, ऐसे किया दूर से ही, बाबा नमस्कार, पिया हुआ है, टुल है, बाबा नमस्कार, हाँ हाँ हाँ, खूब भालो, भालो आछो तो, अच्छे हो तो, हाँ हाँ मस्त है। वो जो अच्छे हो, करुणामयी निगाह दी, वो अधिक करुणा उसको दिखलाई। अधिक करुणा दिखलाने से क्या हुआ? वो बंदा जो है सोचने लगा, मेरे को आज तक किसी ने अच्छा नहीं बोला,
मेरे को आज तक सब लोग निंदा करते रहे, मेरे को दुत्कार करते रहे, आह ये क्या महापुरुष जिन्होंने मुझे जो है प्रेम से देखा। वही पतित जीव जो है अधिक करुणा के कारण प्रभु के कई गति, एकमात्र गति बन गए। वो पतित जीव आके प्रभुपाद जी के पास में शरणागत होने लगे कि प्रभुपाद आमा क्यों शिष्य करण। प्रभुपाद ने बोला अरे आप जो खाते उसे छोड़ना पड़ेगा, हम प्राण छोड़ देगा। ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी के चरणों में जीव आए हैं। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के बारे में सुनने में मिलता है। हम लोग क्या थे, पंजाब को कौन जानता जी। विश्व में जो लोग मदिरा मांस खाना, जिनको कच्चा मांस खाने वाले लोग, उनको क्या मालूम था कि प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट तंबाकू चाय इत्यादि छोड़ करके भगवान का भजन भी होता है। हा? कैसी करुणामयी उनकी दृष्टि है, कैसी अधिक करुणा है पतितों के ऊपर। केवल मात्र एक ही शर्त है कि आपको आके ऐसे करना होगा। जैसे ही ऐसे करोगे, ओ हो प्रभुपाद की जो करुणा है एकदम फूट करके पड़ती है। ये जीव आ गया, इसको अब छोड़ना नहीं है। प्रसाद दो प्रसाद। कितनी घटनाएं हैं प्रभुपाद जी के जीवन की। एक चोर, मद मांस खाने वाला, वो मठ में कटहल चोरी करने के लिए आया। कटहल जानते हो, उसकी सब्जी बनती है कटहल की। कटहल चोरी करने के लिए आया, आकर के लेके जाने लगा। ब्रह्मचारियों ने देख लिया, दे थवा धप। प्रभुपाद हल्ला क्यों हो रहा है, प्रभुपाद के पास लाया, देखो एक कटहल चोरी किया। प्रभुपाद ने उसको देखा कि उसको डर गया कि मारेंगे सब लोग। क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, माफ कर दो, माफ कर दो। जाओ जाओ खन पे चावल ले आओ। 4 किलो चावल 5 किलो चावल बांध के दिया। कटहल अकेला कैसे खाएगा ना, चलो ले जाओ। वो आदमी पागल हो गया प्रभुपाद के लिए, रो रो करके पागल हो गया कि ऐसी दया कहां मिलेगी। नित्यानंद प्रभु का जो प्रकाश है प्रभुपाद जी के जीवन में अद्भुत देखा गया। पतिताधिक कारुण्य, विशेष रूप से हम कहां थे, पंजाब, मायावाद गढ़, मायावाद का जन्म स्थान पंजाब समझ लो। ऐसा पंजाब इतना भयंकर। वहां पे परम गुरु जी गए। आसाम, आप लोग वैष्णव लोग हैं, यहां पे तो सभी तो लोग मांस खाने वाले। यहां पे आकर के कैसे जिया होगा, कल्पना करके देखिए। आज से 70 साल पहले, 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले, 80-90 साल पहले क्या अवस्था होगी सड़कों की। क्या अवस्था होगी सड़कों की। सड़कें थी नहीं, अवस्था तो छोड़ ही दीजिए। बारिशों के समय में ऐसी अवस्था थी कि मचान, पेड़ों के ऊपर मचान बना के रहते थे। नीचे से बड़े बड़े सांप जा रहे हैं, बड़े बड़े जंतु जा रहे हैं, उसके ऊपर रह करके हरे कृष्णा 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 ऐसे करके प्रचार किया उन लोगों ने। कितना कष्ट सहन किया। क्या आसाम से पैसा लूटने के लिए आए वो लोग? आसाम में पैसा तो अब आना शुरू हुआ है, पहले पैसा कहां था? किस लिए आए? हमारी पतित अवस्था को देख करके आए। हाय ये जीव कब भगवान का भजन करेगा, कब इसका कल्याण होगा। लाख लाख लोग हैं आज, कितने लोग कथा में सुनते हैं। जो सुन रहे हैं वो समझ नहीं रहे कि उनका कितना भाग्य है, कितना सौभाग्य है कि उनको आज इस धारा को सुनने को मिल रहा है। आज আমরা যে শুনতে পারছি এটা কত সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যশালী সৎসঙ্গকে মনে রাখি না, দুঃসঙ্গ সবসময় মনে থাকে। এই জন্য প্রভুপাদ একটা বিশেষ কাজ করেছেন, যারা জীব আসলো তাদেরকে মহাপ্রসাদ প্রদান করেছেন। আর যখন মহাপ্রসাদ দিয়েছেন তাদের উপরে করুণা করলেন। এই পতিত জীব একমাত্র গতি
তারা বুঝতে পারলো আমার কে প্রভুপাদ। তারা প্রভুপাদের চরণে একমাত্র গতি বলে বুঝে আসলো। पतिताधिक कारुणिक एक गति, एकमात्र गति। आगे बोलছেন কি मदनार बुध वंदित चंद्र ना की रे गति वंचिका वांचा का चिंत्य पदम। তিনি দেখেন তিনি হচ্ছেন গতি। কার গতি? वंचित জীবের গতি। गति वंचित, वंचित जारा वंचित बोलते गले जो लोग वंचित हैं, मतलब जिनको वंचित किया गया, जिनको दिया ही नहीं गया, कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला नहीं, दिया नहीं। क्योंकि आगे है वंचित आवंचक, वंचित और आवंचक। एक तो है वंचित जिसको दिया नहीं गया, एक है वंचक जिसने दिया नहीं। बहुत कितने मैं सोचता हूं क्या लिखा है हे राम, अद्भुत लिखा है। ऐसा मैंने तब देखा नहीं। गति वंचित, जारो वंचित जीव उनके लिए, और जो वंचना करने वाले हैं वंचक जीव, जिन्होंने उनको वंचना किया है, चाहे खाने का हो, पीने का हो, रहने का हो, सोने का हो, किसी भी तरह के जो संसार में वंचित हैं, वो जहां जो वंचना करने वाले हैं वो, इसका गंभीर अर्थ लेंगे। वंचित का प्रथम अर्थ वह जीव जो लोग अन्य काम में कर्मों में पड़े हुए हैं। कैसे वो वंचित है भगवान की भक्ति से? कौन? जो लोग बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ। वो सारे के सारे जीव जो महाप्रभु जी के प्रेम से वंचित थे, उनको जिन लोगों ने वंचना की, वंचना करके कर्म में लगा दिया, ज्ञान में लगा दिया, योग में लगा दिया, भोग में लगा दिया, उनको मांसाहार में लगा दिया, उनको वेदों के श्लोक बोल करके बोला कि कोई व्रत उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे जो वंचना करने वाले हैं वो, और जो उनके प्रभाव में आ गए वंचित वो, दोनों कहते उनकी गति जो है, ऐसे अचिंत चरण जिनके, जो चरण चिंता से परे। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि वंचना को वो कहां ले रहे हैं, वंचित शब्द को कहां लेके जा रहे हैं? कृष्ण प्रेम देते अहिलेन महाप्रभु, महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम देते आसलेन, সেই প্রেমটা अवरुद्ध হয়ে গেল। কেন अवरुद्ध হয়ে গেল? ওই আউল বাউল কর্তা নাড়া ভেজা জাত গোসাই এরা সবাই ঢুকে গেছে, अवरुद्ध হয়ে গেছে। সেই যে শুদ্ধ বিমল প্রেম ছিল अवरुद्ध হয়ে গেল। अवरुद्ध হওয়াতে তাদের, যাদের জন্য अवरुद्ध হয়েছে তারা, আর যারা ওই যে প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল, ও যারা বঞ্চিত হয়ে গেছে তাদের জন্য এত তার করুণাময় চরণ, তার পাদ পদ্ম, সেখানে গিয়ে গিয়ে अचिंत पदम बोलार उद्देश्य হচ্ছে তার চরণ কমল সেই জায়গায় জায়গায় গিয়ে 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 গিয়ে, আর তারা যারা বঞ্চনা করলো গুরুরা, তাদেরকে ধরেছেন, তাদেরকে ধরেছেন। অনেকেরা তো কেস করেছেন, কেস করে বললেন কি তুমি এই যে কথাগুলি বলছো এটা শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তার মধ্যে একজন ছিল তর্ক পঞ্চানন। কি নাম ছিল? তর্ক পঞ্চানন। সেই তর্ক পঞ্চানন আজকেও তাদের মত আছে, তার নাম হচ্ছে মাতুয়া, মাতুয়া মত। তা পঞ্চ তর্ক পঞ্চাননকে প্রভুপাদ একদম এমন তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সে মলমূত্র ত্যাগ করেছিল, মলমূত্র ত্যাগ করেছিল। এমন বঞ্চক, তার প্রতিও যার চরণ কমল ওখানে গিয়ে, এমন অচিন্ত চরণ কমল, চিন্তা করেন অচিন্ত চরণ কমল যে গতি আছে ওই বঞ্চকের,
আর যারা বঞ্চিত, যার তারা আশ্রিত হয়েছেন, তাদের কাছে গিয়ে গিয়ে যার চরণ কমল গতি একমাত্র গতি হয়েছেন, সেই প্রভুপাদের শ্রীচরণে আমি প্রণাম করছি। কেমন যে স্তব আছে, হ্যাঁ, অদ্ভুত। এর মধ্যে যে ব্যাখ্যাটা আছে সেটা আমার মনে পোষাচ্ছে না। তার আগেরটা কি? অতি কোমল কাঞ্চন দীর্ঘতম। হ্যাঁ, তার স্বরূপের বর্ণন করছেন, অতি কোমল। কাঞ্চনটা কি কোমল হয়? এই তুমি ওখানে আসো। কাঞ্চনটা কি কোমল হয়? ঠিক আছে, কাঞ্চন কোমল হয় না, কাঞ্চন হয় শক্ত। কিন্তু এখানে বলতেন অতি কোমল কাঞ্চন, মানে অতীব কোমল আভাযুক্ত। এমন আভা মানে কান্তি, যার শ্রীঅঙ্গ মানে গলিত স্বর্ণের মতো। কেমন? তনু নিন্দিত হেম মৃণাল মদম, বলে কেমন কোমল আছে, যে তনুটা, যে চার শরীরটা কেমন কোমল আছে। মৃণাল বলে কমল পদ্ম ফুলকে, সে পদ্ম ফুলের, হেম বলে স্বর্ণকে, যে স্বর্ণ পদ্ম চম্পা পদ্ম ফুল আছে, স্বর্ণ পদ্ম ফুলের যে মদ আছে, মদ অভিমান, কি আমি সব থেকে কোমল, আমি সব থেকে সুন্দর, তার মদকে নিন্দিত, অর্থাৎ যে আভা, যে কোমল অঙ্গ, তার এমনই কোমল অঙ্গ, এমনই তার কান্তি, যে কান্তি ওই স্বর্ণ কমল পুষ্পের মদকে চূর্ণ বিচূর্ণ করছে, নিন্দিত করছে, মানে ও নিন্দা প্রাপ্ত করছে। এনাকে দেখে আমি কি এনাকে সমর্পিত হব? এত সুন্দর মুখ পদ্ম, আমি ও কি তার কাছে, এখন এত সুন্দর চরণ পদ্ম, আমি কি যাব? এমন সুন্দর প্রভুপাদের স্বরূপ ছিল, অদ্ভুত। আমি বলছি না, এক একটা কথা বলতে গেলে, তার রূপের বর্ণন করতে গেলে কি কি হলো কি না হলো, এটা করতে গেলে অসীম হয়ে যাবে। समझ रही है? कह रहे हैं अति कोमल कांचन दीर्घ तनु, छोटा भी नहीं, बड़ा लंबे स्वरूप से, जिसके कारण से उनका जो श्री अंग है उसको देख करके जो हेम मृणाल है, हेम मृण, वो हेम मृणाल मतलब स्वर्ण की तरह, स्वर्ण पद्म फूल, गुलाबी होता है, सफेद होता है, नीला होता है, तो स्वर्ण की तरह होता है। वो भी ना लज्जित हो रहा है, निंदित हो रहा है, हाय हाय मैं इनके चरणों में जाऊं तो जाऊं कैसे, अपने संकुचित हो रहा है, निंदित हो रहा है। इतने सुंदर चरण है, इतने सुंदर ये है, फिर भी अपना सौभाग्य समझता है जब वहां पे पहुंच जाता है। बोलो वृंदावन। आगे क्या कहते हैं? ऐसे सुंदर हैं मदनार बुध, बाप रे, मतलब इतने ही सुंदर प्रभुपाद जी का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ये दो स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, एक स्वरूप जो हमें दिखाई दे रहा है उसका, और दूसरा स्वरूप जो श्रीधर देव गोस्वामी महाराज को दिख रहा है उसका। कौन सा स्वरूप दिख रहा है श्रीधर देव गोस्वामी महाराज को? नयन मणि मंजरी, नयन मणि मंजरी के भाव में भावित होकर के यहां मदनार बुध बोल रहे हैं कि अरबों कामदेव जिनके चरण कमल की वंदना कर रहे हैं, वंदित चंद्र पदम, जिनके चरण पद्म की नहीं, चंद्र चरण की, चंद्र चरण की माने चरण, चंद्र ही चरण है ना, जिनके नखमणि जो है, जिनके नाखून जो है वो चंद्र की तरह सुशोभित हो रही है, प्रकाशमान हो रही, उसकी वंदना कर रहे हैं। कि हम इनकी वंदना नहीं कर सकते नयन मणि मंजरी की, इनके चरण मणि जो है, नखमणि जो है, वो चंद्र की तरह सुशीतल है,
हम उसी की वंदना करते हैं। मदनारबुद वंदित चंद्र पदम, और चंद्र की तरह सुशीतल हैं जिनके चरण। तो जो मदन है वो जलन है। मदन जो है वासना है, जलाता है। तो वो मदनारबुद, अर्बुद मदन जिनके चरण कमलों में जाके ठंडे पड़ जाए। चिंता करके देखो, हमारे शरीर में जो हमारा मलमूत्र बनाने वाले जीव, जो वीर्य बनाने वाले जीव हैं, जो वीर्य बनाने वाले जीव हैं, वो जीव सारे के सारे मदन ही तो हैं। वो जला ही तो रहे हैं, वो अंदर उत्पात ही तो कर रहे हैं। कहते वो जीव भी जिनके चरणों का ध्यान करके, चंद्र सुशीतल चरणों का ध्यान करके एकदम शांत हो जाए और वंदना करने लगे, आहा, जिनकी गति ऊर्ध्व हो जाए, उस जो ऊर्जा बहती है नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ चलने लग जाए। ऐसे प्रभुपाद जी के अर्बुद, मतलब अरबों वो कण जो हैं, अरबों वो मदन के स्वरूप जो हैं, अरबों वो वासना के जो जीव हैं, वो सारे के सारे श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरणों की वंदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चंद्र हैं, सुशीतल हैं, इनके चरणों की वंदना करने से सब शीतल हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की कहते ऐसे चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। क्या बात है। अगला क्या है? हाँ, निज सेवक, निज सेवक तारक रंजी विधुम। ये थोड़ा सा अर्थ मेरे को समझ में नहीं आया था। मैंने जो संस्कृत के विद्वान गण हैं उनसे पूछा है, देखो वो क्या बताते हैं। कहते निज सेवक तारक रंजी विधुम, अपने सेवकों के बीच में ऐसे ही लग रहे हैं जो, विधु शब्द का अर्थ होता है चंद्र। जो चंद्र अपने सेवकों के बीच में रंजित प्रकाशित हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहां तारक शब्द का अर्थ इन्होंने तारा लिया, लेकिन मैं तारा नहीं ले रहा हूं। जो सेवक मानो तारा मंडल हो, उनमें जो चंद्र जो है वो सुशोभायमान हो, ऐसा वर्णन किया है यहां। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है, जो अपने सेवकों के बीच में, सेवकों के द्वारा, जो चंद्र अपने सेवकों के द्वारा अपनी किरणों का विस्तार कर रहा है। कौन सी किरणों का? तारक किरणों का, जो संसार में तारने वाली हैं, संसार के लोगों का उद्धार करने वाली हैं। कौन सी किरणें हैं वो? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये वो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर वो विधु हैं, वो चंद्र हैं जो रंजित हैं। किसके द्वारा? अपने सेवकों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा जो रंजित हैं, और जो तारने वाली रंजना अर्थात तारने वाली किरणों के द्वारा क्या कर रहे हैं? विदुता हित हुं कृत सिंह। अगला शब्द जो है थोड़ा ध्यान देने वाला, यहां पे दोनों अर्थों को लिया जा सकता है। निज सेवक तारक, निज जो सेवक हैं वो तारा गण की तरह हैं। उस तारा गण के मंडल में जो रंजित विधु, रंजी विधु है, जो प्रकाशमान सूर्य चंद्र है, इसका एक अर्थ ये लिया जा सकता है। लेकिन आगे है विधुताहित। यहां विधुता शब्द का अर्थ होता है विधु और विधुता। विधु चंद्र की चंद्रता, चंद्रिका, किरणें। चंद्र विधु और चंद्र की किरणें विदुता। विदुताहित, जो चंद्र किरणें हैं उनके हित के लिए जो सिंह वरम,
मतलब जो भगवान प्रभुपाद जी के चरणों में शरणागत हैं, वो प्रभुपाद से जो आत्मसात हो गए हैं, उनके हित के लिए जो सिंह नरसिंह की तरह, सिंह वरम मतलब नरसिंह, सिंहों में वर सिंह कौन है? नरसिंह। नरसिंह की तरह जो हुंकृत हैं, हुंकार भरते हैं, कौन है मेरे सेवक के लिए ऐसा बोला, बहुत ऐसे जो सिंह की तरह अपने जो किरणें हैं, किरणें कौन है? प्रभुपाद जी के गण, उनके हित के लिए, उनका अहित ना हो, इसके लिए प्रभुपाद जी ने शेर की तरह गर्जना भी की। कैसे की गर्जना? ध्यान देना, अभी नया शब्द आ रहा है। वाह, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। दुष्टमांग तुम्हें किसेर वैष्णव। उनके कई शिष्य लोग वो छोड़ छोड़ करके भजन में जाना चाहते थे। हम प्रचार नहीं करेंगे, हरि नाम करेंगे, महाप्रभु को स्मरण करते करते रोते रोते बस गौरांगो बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते ना यने बबिनीरा आर कबे निताई चांदे करुणा होइबे संसार बासना मोर कभी तुच्छ होबे। प्रभुपाद जी के बहुत से गण इस भाव में भावित होकर के प्रचार छोड़ के बैठ गए। हम भजन करेंगे, महाप्रभु का नाम कहाँ प्रचार, किसके लिए प्रचार करना? रूप सनातन की तरह वो लोग भी। तब प्रभुपाद ने हुंकार भर्ती किया, ऐ तुम लोग विधुता हो, मेरे हो, विधु आमी আমার তোমারা, তাদের হিতের জন্য হুঙ্কৃত সিংহ বরম, হুঙ্কার বললেন তুমি বৈষ্ণব, কিভাবে বৈষ্ণব? প্রতিষ্ঠার তরে নির্জনের ঘরে তব হরি নাম কেবল কইত। বুঝতে পারছেন কি সুন্দর অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। যা হোক, वर्णागत बालिश छंद। हाँ, ও গই তো গর্জন তো প্রতিষ্ঠার তরে নির্জনের ঘরে তব হরিনাম কেবল। আমরা বাংলা বলছি তো, মানে আমি প্রচার করব না, আমি প্রচার শ্লোক তো নয় এটা, মানে তাদের কথা হচ্ছে কি আমি কোনো প্রচার করব না। ওরা ভজন করতে ইচ্ছা করলে আমরা কেঁদে কেঁদে মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত করব। যেমন রূপ সনাতন প্রচার করে নাই, এক জায়গায় থেকে থেকে রইল, আমরাও সেরকম থাকবো। যোগ্য যোগ্য পুরুষরা, প্রভুপাদের যোগ্য যোগ্য বৈষ্ণব, ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ যেমন হয়েছিলেন, আর কোথাও যাবে না। তো তখন প্রভুপাদ দেখলেন এরা যারা যোগ্য ব্যক্তি, শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজ ইচ্ছা ছিল না প্রচারে। তখন তিনি বলেন তোমরা এখানে একান্ত ভজন করে এটা দেখাচ্ছ, তোমরা ভজন করছো, এটা ভজন নাকি? রাধা নিত্যজন তাহা ছাড়ি মন ভজন, কেন ভজন নির্জনা হও? তুই রাধা রানীর যে নিত্যজন, যারা নিজজন, তাকে ছেড়ে তুমি ভজন দেখাচ্ছ। হুঙ্কৃত সিংহ বরম, এটা হুঙ্কার তাদের হিতের জন্য, অহিত না হয়। কেন? মহাপ্রভু বলেছেন প্রচারের জন্য, ওইটা কর না করে এটা এগুলো করবে। গুরুমায় আপনারা তো পুরাতন নয়, এ হয়তো মনে আছে তার জানি না, কি আমাকে অনেকবার গুরুমার এই হুঙ্কার দিয়েছে, এই জন্য মনে পড়ে গেল গুরুদেবের লীলাটা। আমি মঠে থেকে অনেকবার একান্তে জানার ইচ্ছা করেছে।
আর হ্যাঁ একান্তে আমি যাবার ইচ্ছা করলাম কি আর ধ্রুবের মতো ভজন সাধন করে শরীরটাকে ত্যাগ করবো, নালে ভগবানের প্রাপ্তি করবো। এইটাই মনের মধ্যে ভাব ছিল। যেহেতু একবার নয় 4, 5, 6 বার এরকম হয়েছে, আমি পালানোর চেষ্টা করেছি, আর গুরু মহারাজ এরকমই হুঙ্কার। একদিন গোকুল মহাবনের কথা বলছি, তুমি ওখানে ছিলে 94, 90, 92, 93 কথা। हरी रात्रे लोग बाहर लोग नजर আমরা বসে আছি এরকম, जैसे हम बैठे हैं ऐसे। तो मैंने गुरु जी को लेटर लिखा, गुरु महाराज जी मठ में रह करके सब लोगों से मिलना होता है, मन में विकार आते हैं। जब मठ में रह करके ये सब विकार आएंगे और मन को खुद ही खींचना होगा, खुद ही खींचना होगा, तो इससे बढ़िया है कि मैं कहीं चला जाऊं, कुटिया बना के रहूं और अब मन को अपना कंट्रोल करूं जहां कोई मनुष्य ना हो। तो उसमें मैंने एक गलत बात लिख दी थी, एक मैंने गलत कथा लिखे दिए, भूल कथा लिखेছি। আমি লিখলাম, আমি একান্তে ভজন করে ভগবানকে প্রাপ্ত করি, এটার জন্য আপনি আদেশ দেন, পারমিশন দেন, না হলে আপনি যদি পারেন শব্দ মতো এরকম যদি আপনি করতে পারেন, তাহলে আপনি আমাকে ঠাকুরের দর্শন করিয়ে দেন, তাহলে আমি যাব না। এই ভুল কথাটা লেখা, পারেন শব্দ লেখি নাই, নালে আপনি আমাকে ভগবানের দর্শন করায় দেন আর আমি যাব না। আর আমি নিজে গিয়ে দিলাম পত্রটা, লিখে নিজে গিয়ে দিই। বলছে কি লেখা আছে? তাহলে আপনি পড়ে নেন। কেন আমার উপরে গোকুল মঠের তখন ভার ছিল, সাধু মহারাজ তখন ওখান থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, আমার উপরে ভার ছিল। আর তখন গুরু মহারাজ পড়ে শুনে ঠিক আছে। রাত্রে হরিকথা হচ্ছে, হরিকথা হইতে 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 হঠাৎ গুরুদেবের মনে যে লীলা করেছেন না, একদম মানে রেগে মেগে अच्छा, আমি তার মধ্যে আরো একটা দুইটা কথা লিখেছিলাম, एक दो बातें और लिखी थी मैंने कि महाराज मैं किसी स्त्री के लिए नहीं जा रहा हूं, पैसे के लिए नहीं जा रहा हूं, यहां यथेष्ट प्रतिष्ठा मुझे मिल रही है, मैं प्रतिष्ठा के लिए भी नहीं जा रहा। माने 3টা জিনিস লিখেছি, কোনো কাম নেই, प्रतिष्ठा बाकिनी ছাড়ি আসে যারে, সেই তো বৈষ্ণব, সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত সন্তান তথা পায়ে পড়াও। এই যে কথাটা রেখে মধ্যে মধ্যে कि आपने এটা বলবেন না कि আমি इसके लिए गया, मतलब प्रतिष्ठा के लिए गया हूं, ऐसा नहीं है। मैं उसके लिए भी नहीं जा रहा क्योंकि यथेष्ट प्रतिष्ठा मुझे मिल रही है, मैं प्रतिष्ठा को छोड़ के जा रहा हूं। बात समझना। तो यहां पे बात प्रतिष्ठा के लिए निर्जन की नहीं है कि गुरुजी ना जो एकदम मतलब गुरुजी को ये हो कि हाँ ये बच्चा मेरा क्या चाहता है। गुरु महाराज जी ने कुछ उल्लेख नहीं किया, सिर्फ आवेश में आके एक वक्त निर्जन में भजन करेगा। क्या भजन दिखाएगा? राधा रानी के निज जन को छोड़ करके, उनका सेवा छोड़ के क्या भजन दिखाएगा? राधा नित्य जन ता छाड़ी मन, कहनो भजन निर्जन। राधा रानी का निज जन तुम्हारे सामने बैठा है, ऐसे गुरु ने बोला। कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी बात बोल दी। राधा रानी का निज जन तुम्हारे सामने बैठा, उनको छोड़ के भजन दिखाता है। मैंने कहा नहीं दिखाता। बस साथ साथ गुरुजी, इतना मैंने इशारा किया नहीं, गुरु साथ साथ प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा दिया, कुमाराचरित सब ठंडा। आधा मिनट भी नहीं, 15 सेकंड के लिए गुस्सा हुए, ठंडा कि मान गया। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, क्योंकि जब जब हृदय जो है संसार के लोगों से मिलता, ये तो अब तो बहुत अच्छा हो गया, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, मैं अभिमान ना करूं, प्रभुपाद आपने बड़ी कृपा की, अब मेरे को कुछ स्मरण नहीं रहता, कुछ स्मरण नहीं। अभी आपके बीच में हूं, ठीक है, हूं, आपके यहां से जाऊंगा, एक आदमी दिमाग में नहीं आएगा, एक भी व्यक्ति मेरे दिमाग में नहीं आएगा। इतना मेरे पर कृपा हो गई, और क्या चाहिए। तो जैसे आपके बीच में हूं तो
आपके बीच में हूं तो आपके साथ लग रहा हूं, लेकिन निकलने के बाद कुछ भी नहीं। तो इसलिए यहां पे बोलते हैं, कहां चलो, निज सेवक तारक रंजी विधुम विदुताहित हुं कृत सिंह वरम वर्णागत बालिश छंद पदम। ये बड़ा सुंदर शब्द है। जिनको आपने वर्ण किया है ऐसे अनुगत, अथवा जिन्होंने आपको वर्ण किया है ऐसे अनुगत। একটা অর্থ হচ্ছে বরণ, মানে বরকে বরণ করা যায় না, একটা যারা আপনাকে বরণ করেছে তাদের জন্য, অথবা যাকে আপনি বরণ করেছেন তাদের জন্য বালিশ ছন্দ পদম, মানে তাদের জন্য এমনই আপনি কি যেমন একটা ছোট বাচ্চা যেমন মায়ের কোলে থাকে, এমন আপনি বর্ণাগত যারা আছে, যারা আপনার শরণাগত হয়েছে, যাদেরকে বরণ করেছে, এমনই আপনি তাকে লালন করছেন, পালন করছেন, তাদের ধ্যান রাখছেন। এমন যে চরণ কমল আছে তার আমি বন্দনা করি। সময় তো হয়ে গেল। 11:14 হ্যাঁ, বিপুলি বলছেন বিপুলীকৃত বৈভব গৌর ভুবম भुवनेषु विकीर्तित गौर दयम दयनीय गणार्पित गौर पदम। बड़ा सुंदर शब्द है। विपुलीकृत वैभव गौर भुवम। संसार को बोला गया भुव न भुवन, 14 भुवन 14 लोक। तो गौर भुव क्या हुआ? गौर भुवन माने गौर मंडल नवदीप धाम। गौर भुवम का मतलब है महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर धाम। जो महाप्रभु का भवन है, भुवम है, वो गौर भुवम। क्या कहते हैं? विपुलीकृत, अपनी विपुल रूपे वैभव तार प्रकाश करेছেন। विपुलीकृत वैभव, যে মহাপ্রভুর ধামের যে বৈভবটা তাকে বিপুলীকৃত করেছেন, মানে বিশাল ভাবে প্রচারিত করেছেন। এখন লোকেরা মায়াপুরে গেলে সবাই জানে মায়াপুরের জন্মস্থান, আর এখন লোককে প্রচার করে মায়াপুর ঢাললেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানে সেখানে ঠক করে মহাপ্রভু জন্ম ঠক করে পৌঁছে যাবে, এমন তার বিপুল ভাবে वैभवटा प्रकाशित करेছেন। विपुलीकृत वैभव, वैभव के विपुलीकृत करेছেন। विपुलीकृत হয় না, विपुल শব্দের অর্থ হয় বিপুল। তিনি করেছেন, এই জন্য কৃত শব্দ হয়েছে। করেছে কে? যে করেছে, এই জন্য কৃত শব্দ ওনার জন্য। বিপুল वैभव করেছেন महाप्रभुर धामेर जे कृत तार जन्य विपुलीकृत वैभव गौर भुवम। बोले भुवनेषु कीर्तित गौर दयम। আর তারপরে ভুবন একটা শব্দ হলো, ভুবনেষু বহুবচন হয়ে গেল। ভুবনেষু विकीर्तित गौर दयम। তিনি বিশেষ রূপে কীর্তিত। কীর্তিত মানে কীর্তন। কীর্তন বলতে গেলে কীর্তির বর্ণন। কীর্তন মানে কীর্তির বর্ণন। কীর্তন শব্দের অর্থ কীর্তন, কীর্তির বর্ণন। যার যে কীর্তি আছে, তিনি যে করেছেন সেই যশ। অপযশ আবার কি হয়? কীর্তি তো বলতে গেলে যশই। যা তিনি করেছেন তাকে কি করেছেন? দয়া, গৌর দয়ম। মহাপ্রভুর যে দয়াটা আছে তাকে কি করলেন? ভুবনেষু, সমস্ত ভুবনের মধ্যে। ভুবনেষু কেন বলছেন? এই তো আমাদের পৃথিবীতে তো করলেন, আবার কি স্বর্গে করেছেন কীর্তন?
নরকীয় কল্যাণ কীর্তন এর না তো ভুবনেশ্বর কেন বলা হয়েছে এটা খুব বড় কথা। ভুবনেশ্বর প্রত্যেক জীবের যে শরীরটা আছে এটা ভুবন। প্রত্যেক মনুষ্যের যে শরীরটা আছে তাকে বলে ভুবন। কেন বলা হয় ভুবন? এই জন্যে তার 9খানা দ্বার আছে, নবদ্বার দেহি। আর তার মধ্যে জীবটা শয়ন করছে, জীবটা ভিতরে শয়ন করছে। এই জন্যে এটাকে ভুবন বলা হয়, যার মধ্যে একটা ব্রহ্মাণ্ডের সংরচনা রয়েছে। একটা ব্রহ্মাণ্ডের কত কত জীব রয়েছে, তো এর প্রত্যেক ভুবন এক একটা জীব একটা একটা ব্রহ্মাণ্ডের মতো, এক একটা মনুষ্য একটা ব্রহ্মাণ্ডের মতো। সে সমস্ত লোকের মধ্যে ভুবনেশু, তার মধ্যে বিশেষ রূপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যে দয়াটা আছে তাকে কীর্তিত করেছেন, তার মধ্যে প্রকৃত রূপে প্রদান করে দিয়েছেন। বুঝতে পারছো? ভুবনেশ্বর দয়নীয় গণার্পিত গৌর পদম। আর দয়া করে যারা প্রভুপাদের গণ হয়েছেন, যারা প্রভুপাদের, আমি প্রভুপাদের শিষ্য, আমি প্রভুপাদের শিষ্য যারা হয়েছে তাদের উপরে দয়নীয়, দয়া করে গণ অর্পিত, তার যারা গণ, তার প্রভুপাদের গণ, তাকে অর্পিত করেছেন গৌর পদম। আগে মহাপ্রভুর দয়া দিলেন ভুবনের মধ্যে, শরীরেতে দয়া প্রসারিত করেছেন, তিনি তো দয়া স্বরূপ, তিনি প্রসারিত করলেন ভুবনেশু বিকীর্তিত গৌরদয়ম। দয়া প্রকাশিত করার পরে আবার পদ দিয়ে দিয়েছেন, যাও গৌর পদম, মহাপ্রভুর পদ প্রদান করে যাও সেবা করো, গৌর মন্ত্র প্রদান করে। প্রণমামি সদা প্রভুপাদ পদম। আচ্ছা, এমন কোথায় পাবো? আগে চির গৌর জনাশ্রয় বিশ্বগুরুম গুরু গৌর কিশোরক দাস্য পরম परमादृत भक्ति विनोद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। बोलছে चिर गौर जनाश्रय विश्व गुरु, जो नित्य हमेशा, चिर मतलब होता है हमेशा, जहां सब समय के लिए, जो सब समय के लिए विश्व गुरु हैं। किनके लिए? विश्व के लिए। कहते नहीं, गौर आश्रय, गौर जनाश्रय, जो महाप्रभु जी के जन हैं उनके आश्रय में, जो महाप्रभु के जन हैं उनके लिए आश्रय स्वरूप जो हमेशा विश्व गुरु है। एक अर्थ ये, और दूसरा अर्थ है जो गौर जनों के आश्रित हैं ऐसे विश्व गुरु, ऐसे जो नित्य विश्व गुरु हैं, चिर गौर जनाश्रय विश्व गुरु। अब तीसरा अर्थ है जो गौर जन हैं। गौरजन कौन है? गौरजन, गौर तो प्राण, गौरजन वैष्णव बोलते हैं, लेकिन गौरजन मतलब है जो महाप्रभु के समय में आए गण, पार्षद गण हैं। महाप्रभु संगे जारा जन, जारा आस चिलो, महाप्रभु के जन वो हैं।
तो गौर जन जो हैं उनके आश्रय में जो हैं, गौर जन के आश्रय में जो हैं, कौन है वो? चिर विश्व गुरु, वो नित्य विश्व गुरु जो हैं, जो गौर महाप्रभु के जनों के आश्रय में रहते हुए इस जगत में चिर गुरु के रूप में, चिर विश्व गुरु के रूप में हैं। कौन है वो बाद में बताएंगे, बोलते कहते कौन है वो गुरु गौर किशोर दास्य परम। कहते जो महाप्रभु के जनों के आश्रय में विश्व के नित्य गुरु बने, जगत गुरु बने, वो है कौन? वो भी आश्रित हैं किनके? गुरु गौर किशोर दास। गौर गुरु जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, उनके परम दास्य। परम दास्य का मतलब एकमात्र शिष्य, बाकी तो सेवक बहुत थे, लेकिन ये परम दास है, परम दास है, परम प्रिय दास है, परम दास है। कहते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के चरणों का आश्रय लिया, ठीक। क्या भक्ति विनोद ठाकुर तो समान थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के, लगभग परमाद्रित। ऐसे ही नहीं, एक के नहीं, जो ऊपर बोला ना गौर जनाश्रय। गौर जन कौन कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी परंपरा में आए हुए महाप्रभु जी के जनों के जन हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी जनों के जन हैं। तो ये दोनों जन जो हैं ये गौर जन हैं, एक। और दूसरा गौर जन वो हैं उनके आश्रय, मतलब गौर जन महाप्रभु के जन, उनके आश्रय में कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इत्यादि। उनके आश्रय में विश्व गुरु, और कौन है वो दोनों? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के परम शिष्य, परमाश्रित, और भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों का परम आदर करने वाले, परमाद्रित, परम आदृत, परम आदरित, परम आदर करने वाले, परमाद्रित भक्ति विनोद पदम। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों का परम आदर करने वाले हैं, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को मैं जानाई माने शेष, जानाई ना करते जानाई माने शेष हो गलो। प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम, सब समय चलছে, জানাই না, জানানোটা শেষ হয়ে গেছে। आगे रघुरूप सनातन कीर्ति धर्म। रघुरूप सनातन कीर्ति धर्म। यहाँ कीर्ति शब्द का प्रयोग किया, बड़ा विचित्र शब्द जो है हमारे श्रीला श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने लिया। विचित्र क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रघुरूप सनातन की कीर्ति तो कोई, उनकी जैसी कीर्ति तो किसी की नहीं है। तो ये अद्भुत शब्द लिया है। अपने गुरु के लिए इतनी भी महिमा आप कैसे बोल सकते हो? आपके गुरु जी हैं, ठीक है, आप रूप सनातन के बराबर उनको कैसे बोल सकते हो? कहते अरे बाबा थोड़ा शब्द पे ध्यान दो, कीर्ति धर्म बोला है। उन्होंने रघुरूप सनातन की कीर्ति को, रघुरूप सनातन ने जो किया है, रघुरूप सनातन जी ने जो किया है वो कीर्ति को धारण किया है जिन्होंने। अर्थ का अनर्थ कर देते हैं लोग। रघुरूप सनातन की जो कीर्ति है, क्या कीर्ति है उनकी? ग्रंथ, उनका आदर्श, उनका जीवन, उसको जिन्होंने धारण किया है। तुलसी को तुलसी न्यास, तुलसी न्यास माने तुलसीटाके न्यास, এটা হলো
এই তুলসীটাকে একটু ধারণ করে আসো। ধারণ করে আসাটা আর নিয়ে আসাটা অনেক ভেদ আছে, এখানে ধারণ বলছেন। रघुरूप सनातन कीर्ति धरम धरनी तल कीर्तित जीव कविम। धरनी तल कीर्तित जीव कविम। श्री जीव गोस्वामी जी की जो कीर्ति है, जीव गोस्वामी जी की क्या कीर्ति है, जीव गोस्वामी जी का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि जिसके समान कोई और ग्रंथ नहीं, जिसके समान मेटेरियलिस्टिक सांसारिक दृष्टि से कोई और ग्रंथ नहीं है। जीव गोस्वामी ने कौन सा एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसके द्वारा लोग पंडित होते हैं, विद्वान बनते हैं? बुद्धि पे जोर दो। हरि नामामृत व्याकरण। जीव गोस्वामी जी के पहले एक व्याकरण थी, उसका नाम था पाणिनि व्याकरण। संस्कृत को समझने के लिए एक व्याकरण, इसका पाणिनि, ठीक है, पाणिनि, पाणिनि, नी पाणिनि। वो पाणिनि व्याकरण के अलावा कोई व्याकरण संस्कृत को समझने के लिए नहीं थी। तो जीव गोस्वामी ने हरिनामा अमृत व्याकरण बनाई। ऐसा बनाया, उन्होंने लिखा है हरिनाम अमृत व्याकरण की महिमा में, अगर कोई व्यक्ति हरिनाम करता है और हरिनाम करते हुए वो इसे पढ़ना चाहता है तो उसमें पढ़ने में दिक्कत आएगी, हो सकता है, क्योंकि स्मरण नहीं रहेगा, इतना बड़ा ग्रंथ है। तो इसलिए इसको पढ़ने से ही हरिनाम हो जाएगा, हरिनाम करने का और जरूरत नहीं, क्योंकि वो है ही हरिनाम, उसमें हरिनाम ही संस्कृत है। संस्कृत आस्ते ब्रह्मा थिके, आस्ते विष्णु थिके, एरकम करे उत्पत्ति स्थान, अद्भुत। तो जिन्होंने ऐसी कीर्ति इस धरातल पे दी, कहते हैं कवि धरनी तल कीर्तित जीव कविम। जीव गोस्वामी की हरिनामामृत व्याकरण को अपने शिष्यों में पढ़ाया और इस धरनी पर, इस धरती पर उस कीर्ति का जिन्होंने कीर्तित किया, उस कीर्ति को जिन्होंने दिखलाया लोगों को। कविराज नरोत्तम सख्य पदम, और जो कृष्णदास कविराज और नरोत्तम ठाकुर से जिनका सख्य भाव है, सख्य मतलब सखा, सखा नहीं, सख्य। नरोत्तम ठाकुर जिस भाव में भावित हैं, कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिस भाव में भावित हैं, सखी भाव में, उस सखी भाव में सख्य भाव नरोत्तम ठाकुर के सखी के रूप में, सख्य के रूप में, जो हमेशा जिनके चरण कमल हैं, मैं उन चरण कमलों में हमेशा प्रणाम करता हूं। आगे कृपया परिकीर्तन मूर्ति धर्म धरनी भर हारक गुण। कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धर्म धरनी भर हारक गौर जनम, जनकाधिक वत्सल स्निग्ध पदम। वाह, यहां पे बड़ा सुंदर एक भाव दिया है, गौरवाणी। प्रभुपाद जी का नाम है गौरवाणी, महाप्रभु की वाणी। महाप्रभु की वाणी के स्वरूप, जो महाप्रभु की वाणी है वो साक्षात रूप धारण करके आ जाए। जिन्हीं महाप्रभुर वाण्य स्वरूप गौरवाणी किया छे बेटा प्रणाम मंत्रे, नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे, रूपानुग वृद्ध सिद्धांत ध्वंतहारी, नमस्ते गौरवाणी। আমি প্রণাম করছি সেই গৌরবাণীকে, যে এই জগতে
জীবদেরকে দীনদেরকে তারণ করার জন্য শ্রী বিগ্রহ রূপ ধারণ করেছে। বাণীও কোনোদিনে বিগ্রহ রূপ ধারণ করে? শব্দটা কি বিগ্রহ হয়? হ্যাঁ হয়। কি করে হয়? এই জগৎটা কি করে হয়েছে? শব্দই দ্বারা তো হলো। সমস্ত জগৎটা শব্দ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তো যখন জগৎটা সৃষ্টি হইতে পারে, তাহলে বাণী, মহাপ্রভুর বাণীটা কেন সৃষ্টি হইতে পারে না? ये जगत तो सारा शब्द से ही बना है। साउंड थेरेपी, साउंड थ्योरी, साउंड सिद्धांत बोलছেন না এটা কি बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी शब्द ही द्वारा सब कुछ हुआ है, शब्द से ही सब हुआ है। तो महाप्रभु की वाणी जो जीवों पे करुणा करने वाली है, वो करुणा करने वाली वाणी ने अपना स्वरूप धारण किया और किस रूप में आए? किस रूप में आए? कहां चला गया? प्रभुपाद जी के रूप में आए। नमस्ते गौरवाणी। तो यहां भी वही बोल, कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धर्म। आप हरि कीर्तन की मूर्ति स्वरूप है, अर्थात महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु जो जीवों पे कृपा कर रहे हैं, महाप्रभु की वाणी स्वरूप आप हैं। आप कृपा करके हरि कीर्तन के मूर्ति स्वरूप आप यहां पे धारण करके आए। हरि कीर्तन मूर्ति धर्म। हरि कीर्तन ने मूर्ति जो धारण की है, किसके लिए की? कृपया, कृपया, कृपा करके कर दी। कहते कैसे? धरनी भर हारक गौर जन्म। इस पृथ्वी पे धरनी का जो भार है, उसको उतारने के लिए आप गौरंग महाप्रभु के रूप में। धरनी का भार क्या है? पाप, कलमश। इसको दूर करने के लिए, धरनी के भार को हरण करने के लिए, हारक करने के लिए जो गौर महाप्रभु के रूप में जो गौर जन आए हैं, कैसे हैं वो गौर जन? मेरे पिताजी की तरह हैं। मेरे पिताजी मेरे को बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, जनकाधिक वत्सल, तुम्हारे बाबा थी को बेसी प्रेम करा लो, एमन मा थी को बेसी प्रेम कर, मा थी के बेसी प्रेम करते पारे? हाँ, तुम माয়ের বিরুদ্ধে চলো, তোমাকে বার করে দিবে। বাবার বিরুদ্ধে চলো, বার করে দিবে। প্রভুপাদের বিরুদ্ধে চললেও প্রভুপাদ তাকে বার করলেন না, ত্যাগ করলেন না। বিরুদ্ধে গেছে, তাও ত্যাগ করেন নাই। তাও বললেন কি আমি যদি এমন হয়, যদি ও না আসতে চায়, তাহলে আমি তার জন্য শতবার আসবো। আমি তার জন্য শতবার আসবো যদি সে না আসতে চায়। যে আমার আশ্রয় নিয়েছে, আমি তার জন্য শত জন্ম গ্রহণ করব। এ করতে পারে বাবা তোমার? মরে গেলে পুড়িয়ে দিবে, আর কিছু নাই। তাও ছেড়ে লোকেরা বাড়িতে চলে যাচ্ছে, এমন আশ্রয় কে ছেড়ে। বুঝতে পারছো? बोलছেন जनकाधिक वत्सल। स्निग्ध, स्निग्ध शब्द बड़ा प्यारा है। स्निग्ध का मतलब होता है जैसे माखन होता है ना, कोमल और नरम। कोमल तो है ही, लेकिन फिर मुलायम। ऐसे मुलायम चरण, ऐसे कोमल चरण, एक अर्थ। दूसरा, ऐसा वात्सल्य है जो कोमल वात्सल्य है। जितनी भी कठोरता उसमें आप दिखाओ, लेकिन वो कोमल ही कोमल, चिकना। ऐसे चरण, ऐसे प्रभुपाद जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। आगे, शरणागत किंकर कल्पतरु। कहते जो शरणागत हैं, ऐसे किंकरों के लिए, ऐसे दासों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए
जो कल्पतरु के समान है, अर्थात कल्पना करने से जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या बात, क्या संसार की वस्तु चाहिए तो मिलेगी नहीं? अगर नहीं मिलेगी तो कल्पतरु क्यों बोला? प्रभुपाद जी के कुछ एक ऐसे शिष्य थे जो नौकरी करते थे, गृहस्थी थे, सब कुछ छोड़ करके प्रभुपाद जी के पास आ गए। नौकरी करते, प्रभुपाद जी को सारा पैसा लाके दे देते। प्रभुपाद जी क्या करते? उनके घर का सारा संसार का सारा जो झंझट है खुद संभालते। क्योंकि ये तो किंकर है, ये तो जाएगा नहीं उधर, ये तो शरणागत है, ये तो अपनी पत्नी से मिलेगा नहीं। बच्चे हो गए, बड़े हो रहे हैं, स्कूल में डालना है। प्रभुपाद जी बोलते अच्छा एक काम करो, ये तो जाएगा नहीं, तुम ऐसा पैसा लेकर उनको दे दो फीस के लिए, उनको शादी करना है, वो करना है, सब प्रभुपाद जी चिंता कर। शरणागत किंकर कल्पद्रुम। ऐसे क्या ये उचित था? प्रभुपाद जी को ये सब देना, मतलब उनको झंझट देना उचित है? कहते जब मैं तुम्हारा तो मेरा जो कुछ है वो भी तुम्हारा ही है। सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया। ना सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया पड़े छी तुम्हारे घरे आगे তোমার কুকুর বলিয়া না একটা আছে আর আছে না, আমি যখন সমর্পণ করলাম আর আমার কিছু দায় নাই, আছে না একটা কীর্তন? না 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 এটা না, আর একটা আছে কি আর আমার এখন কিছু নাই, আমি আমার বলে দেব আর কিছু নেই। হ্যাঁ তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর না, তোমার ইচ্ছা না, একটা কীর্তন আছে আমি ভুলে গেছি, ওর মধ্যে আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি, এখন তোমার দায়ী, আমার কিছু দায়ী নাই। मानस देह गेहो जो किछु मोरो और पिलु तुया पदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तब ओ पर पद बरणे। আমার সবকিছু দায় শেষ, আমি তোমার কাছে এসে তুমি আর তোমারই সবকিছু, তো আমার কি লাগলো? আমরা তো কিছু কি কীর্তনটা मानस देह गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। ওটা থাক থাক বন্ধ করো। जो किछु मोर एमनी बोले अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवन मारणे दाय मम गेला तुया पद वरने मारवी राख दी इच्छा जो तुम्हारा नित्य दास प्रति तुया अधिकार नित्य दास प्रति तु अधिकार जन्मो विमोहि इच्छा यदि तोरा भक्त गृहे जनी जन्म हो मोर कीट जन्म हो यथा तुया दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आश
भुक्ति मुक्ति स्पृहा वीन जे जाना लोभ इते ताक संगय अनुरक्त जनक जाननी दैत तनया गुरु प्रभु गुरुपति तू सर्व माया भक्ति विनोदा कहे सुनो काना राधा नाथ तुम आमर परान हे राधा नाथ तुम आमर परान शरणागत किंकर कल्पद जे शरणागत होए छे तार जन्ने कल्पत तरुर मतो जा दरकार ना चाइल्यो ताके देय कल्पत्रु तो कल्पना करे पड़े देय किंतु बोलছেন तरु ध्रीकृत धीर वदान्य वर तरु धी कृत धीर बा जेने जार तरु থেকে अधिक तरु के धिक्कृत करे तरु वृक्ष की सहनशीलता को भी जो धिक्कृत करते हैं मतलब धिक्कार हो उसको कि मैं तो पेड़ होकर के भी जब हम काटते हैं तो पेड़ दोबारा से निकल आता है काटते हैं दोबारा से निकल आता है कहते काटते दोबारा से निकल आता अगर वो बोलने वाला होता जब मारने वाला होता जरूर मारता लेकिन बोलने वाला होकर के मारने वाला होकर के भी अगर वो बोले ना और मारे ना तो क्या प्रभुपाद ने किसी पे शासन नहीं किया शासन तो किया शासन उसके हित के लिए किया अपने लिए नहीं प्रभुपाद जी जब शतकोटि नाम यज्ञ कर रहे थे उस वक्त प्रभुपाद जी को जैसे गाय को डाल देते ना भोजन गाय को भोजन डाल देते ऐसे और धरती पे डाल के गाय खाती है ऐसे प्रभुपाद जी ऐसे खाते थे तो एक बार एक सेवक जो उनकी सेवा करते थे वो बीमार हो गया बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो अपने शरीर को संभालने लायक नहीं रहा तो प्रभुपाद जी का जो एक समय भोजन करना था वो भोजन भी तैयार नहीं हुआ वो बोलना ही मतलब ऐसी बेहोशी जैसी हालत आ गई लूज मोशन लगे बेहोशी जैसी हालत बेहोश हो गया प्रभुपाद जी को भोजन नहीं मिला ऐसे ही रह गए मौन धारण था व्रत था हरि कथा के अलावा कोई बात नहीं करेंगे मांगा नहीं सेवक अगले दिन बोलता है अरे प्रभु जब होश आया उसको कि प्रभुपाद जी को आज भोजन दिया ओहो तुमने तो कल तो तुम्हारी तबीयत खराब थी कल दिया था कहते मैं तो बेहोश था मेरे को क्या मालूम ओह प्रभुपाद को भोजन नहीं दिया एकदम प्रभुपाद के दौड़े दौड़े गए प्रभुपाद अपने प्रसाद होने काल के होने क्षमा करो हरिनाम मेरे को मैं वही पी रहा हूं ऐसे हम लोगों को भोजन ना मिले और एक टाइम भोजन करने का ही हमारा नियम हो तो क्या हालत होगी सोच लो हालत क्या होगी तुम और किसी को नहीं बोल सकते थे किसी और को मरने से पहले किसी को बोल जाता हम तो ऐसे बोले प्रभुपाद तरु इसके अलावा प्रभुपाद जी के ऊपर भी बहुत से लोगों ने आघात किया क्योंकि प्रभुपाद एकदम शुद्ध भक्ति को प्रचार करने के लिए अपने जान को भी उन्होंने जोखिम में डाला एमन माने তিনি করেছেন নিজের প্রাণের চিন্তা করেন নাই शुद्ध भक्ति प्रचारेर जन्य तो बोलছেন तरुधीकृत धीर वदान्य वरम केवल
সহ্য শক্তি ধারণ করেন নাই, আবার বদান্যে বরম, সহ্য শক্তি তো করেছেন যে আঘাত করেছে অথবা করে, তারপরে আবার তাকে দিয়েছেন এমন, ওই যে মার খেয়ে প্রেম দে এমন দয়াল তো নাই রে, নিত্যানন্দের যে ভাবটা আছে, এইটা নিয়ে যার জীবন বরদেন্দ্র গণার্চিত গৌর পদম। আর যারা বর দেবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বর দেবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? দেবতা, শিব ইত্যাদি বরদেন্দ্র গণার্চিত। বরদেন্দ্র বলতে গেলে দেবতাগণ, শিব আসেন না এর মধ্যে, ব্রহ্মাও আসবে না, ব্রহ্মা আর শিব আর বিষ্ণু তিনজন আসবে না। বরদেন্দ্র যারা বর প্রদান করে দেবী দেব, তার মধ্যে যে বরদেন্দ্র যারা বর দেবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এমন যারা গণ, আপনিও তো বর দেন নিজের ছেলে মেয়েকে, হ্যাঁ ভালো হোক ভালো হোক ভালো হোক, কিন্তু হচ্ছে? আর যদি দেবতারা বলে দেয় ভালো হোক, তাহলে ভালো হবেই হবে। তো আমাদের মধ্যে যে যারা গণ আছে, যারা শ্রেষ্ঠ আছে, যারা ইন্দ্র আছে, আমরা বর দেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা ইন্দ্র, আমাদের রাজা মানে দেবতাগণ, তারা যাকে দেয় তারা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়, হয় না? তো বর দেবার মধ্যে যারা রাজা, যারা ইন্দ্র, বরদেন্দ্র, এমন গণ দেবগণ, দেবগণও যার চরণকে অর্চনা করছে, অর্চিত দিব্য পদম। দেবগণও যার চরণের অর্চনা করছে, এমন দিব্য পদ শিলা প্রভুপাদকে আমি প্রণাম করি। দেবতাগণ কোথায় প্রণাম করলো, কোথায় দিয়ে অর্চনা করলো, এরকম কোথায় ঘটনা হয়েছে জানেন? একবার, এটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঘটনা না, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের, একবার দেবতা আর ওদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, প্রভুপাদেরও হয়েছে এরকম একটা, ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? শূদ্র কুলে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ অথবা বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ? শূদ্র কুলে উৎপন্ন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ অথবা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ? ব্রাহ্মণ তো সবসময় শ্রেষ্ঠ। এরকম করে জিজ্ঞাসা হয়েছে, তখন সমাধিতেই চলে গেলেন, গিয়ে দেবতার মধ্যে যখন পৌঁছালেন, ওখানে যে ওরা বললো কি ওনাকে ডাকো, এখন রাধা রানীর নিজ সখী আছে, তাকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলা হয়। তাকে ডাকা হয়েছে, সেখানে পৌঁছে গিয়ে দেবতার মধ্যে একদম রাজসভা লেগে আছে, সবাই তার বন্দনা করেছে, চরণ বন্দনা করেছে। আপনি আসলেন, আপনি কৃপা করে এখন আমাদের উপরে দয়া করে এইটা বলেন। ভগবানের মুখ থেকে হয়েছে ব্রাহ্মণ, চরণ থেকে শূদ্র হয়েছেন, এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? বলছেন মুক্তা তো শ্রেষ্ঠ আছেই, আর ভগবানের তো সব জিনিসই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাও যদি দেখা যায় তাহলে চরণ তো শূদ্র শূদ্রই, কিন্তু বৈষ্ণব যদি হয় শূদ্র তাহলে, তো তখন তিনি বললেন, তখন তিনি মুখ আর পা নাই, হাত নাই, পেট নাই, তখন তিনি ভগবানের হৃদয়, এখন হৃদয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। এরকম করে ভালো কথা আর কথা বলেছেন। এই জন্য যে বরদেন্দ্র, যে বরদান করার যে শ্রেষ্ঠ লোক, আমাদের মধ্যে এমনি এর অন্য একটা অর্থ নিয়ে যায়, যদি আমরা সবাই বর দেই নিজের বাচ্চাকে, অমুককে তোমার ভালো হোক, এই তোরা ভালো হয়ে যাও, যা ভালো হোক, কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা বর দেয় ওর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা যারা যার চরণ কমলের বন্দনা করে, এটা একটা অর্থ, বুঝতে পারছেন? দ্বিতীয় অর্থ, দেবগণ যার চরণ বন্দনা করেন, সেই প্রভুপাদ কে আমি সবসময় প্রণাম করি। তারপরে परमहंस वरम परमार्थपति पतितोद्धरणे कृतवेश जति। जिन्हें परमहंस कुलचूड़ामणि, তিনি হচ্ছেন परमहंस। परमहंस কাকে বলে? हंस, हंस, हंस জানো তো? হাঁস, হাঁসের সামনে দুধ রেখে দাও, ভালো দুধ, সে দুধের মধ্যে থেকে জলটা আলাদা করে দিবে। কি করে করে? তার যে ঠোঁট আছে না, এতই টক, যেমনি ওইটাকে খায় আলাদা হয়ে যায়।
जो हंस होता है उसकी विशेषता है कि वो दूध और पानी, मतलब दूध में से पानी अलग कर देता है। दूध में पानी है लेकिन दूध में से पानी अलग कर देता है। ऐसे कैसे? आप बिल्कुल प्योर दूध रख दीजिए, वो सिर्फ पानी पानी रह जाएगा, वाइट वाइट सारा ले जाएगा। ऐसे कैसे? कहते उसके ठोंठ में ऐसा केमिकल होता है, ऐसा खटास होती है कि वो सिर्फ जैसे पीता है सिर्फ उसको पनीर ही पनीर आता है, पानी नहीं आता। तो इस प्रकार से कहते परमहंस तो ये हुए। कहते परमहंस किसे कहते हैं? जो इस समस्त चराचर विश्व में से, चराचर विश्व के कर्मों में से, चराचर विश्व के गुणों में से, चराचर विश्व की जितने भी सृष्टि है उनमें से जो केवल आत्माओं को ही देखते हैं, आत्माओं का ही वर्ण करते हैं, आत्माओं पे ही कृपा करते हैं, वो परमहंस है। वो नहीं देखते कि शरीर कितना गंदा है, आत्मा कितनी शुद्ध है। नहीं शुद्ध है तो हे कृष्ण करुणा करो कृपा, ऐसे भाव आता है उसका। ये परमहंस वरम, परमहंस ही नहीं है, उनमें भी श्रेष्ठ है। परमार्थ पतिम, इसका दूसरा अर्थ है जो परमहंस गण हैं वही वास्तविकता में परमार्थी हैं, वही परम कार्य करने वाले हैं, परम वस्तु को प्रदान करने वाले हैं। कि भोग তোমরা দিতে পারো না, দিয়ে দাও প্রভু, ভোগ লাগা যাও। কেন? এরা কথা শুনলে এদের রুচি আছে, আর এই কথা শোনাতে রুচি আর বলাতে রুচি। তো যার কথা শোনা বলা রুচি তারা ভালো করে শুনলে ভালো। কি বলেন? কোথায় আছো? এটা শ্রবণ কীর্তন, এটাই তো আমাদের সাধন। বলছেন পরমহংস বরম পরমার্থপতিম, যারা পরমহংস আছে তারাই পরমার্থী, যারা পরমহংস গণ তারাই পরমার্থী। আর পরমহংস গণ যাকে বরণ করেছেন কি রূপে? পরমার্থপতি রূপে। परम अर्थ के जे प्रदान करे से होच्छे परमार्थ पति। परमार्थ के प्रदान करार जे से परमार्थ पति। परमहंसेर मध्य जारा आमादेर जतो गुरुवर्ग आछेन सबार नामेर आगे कि लागे? परम प्रभुपादेर गणेर आगे नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस सबार आगे लागे ना? केन लागे? तारा सबाई परमहंस। আমাদেরকে যারা চুনে নিয়েছে, যারা বেছে নিয়েছে তারাই তো পরমহংস। এই কাদারের মধ্যে ছিলাম আমরা, মন মালিন্যে ছিল, শরীর মালিন্যে ছিল, তাও আমাদেরকে বেছে নিয়েছে, তারাই তো পরমহংস। আর তাদের মধ্যে বরম, তারা যাকে বরণ করেছে তারা পরমহংস বরম। আর তিনি সবাই দাতা परमार्थ प्रदान করে, কিন্তু তিনি পতি, परमार्थ पति। अरे पति तो धरणे कर्तव्य। আর পতিতের উদ্ধারের জন্য যিনি যতিবেশ ধারণ করলেন তিনি নিজেই যতিবেশটাকে প্রকট করেছেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের যে যতিবেশ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস, সেখানে গিয়ে সেই সন্ন্যাসের বিধি নিয়েছেন। কেন? মহাপ্রভুর পরম্পরায় সন্ন্যাস বেশ कोई परंपरा मध्य नहीं। महाप्रभु नीलेन, नित्यानंद प्रभु भेंगे दिलेन, तारपरे कोन लोग सन्यास, त्रिदंड सन्यास, एक दंड सन्यास नहीं नहीं। प्रभुपाद आबार एटाके प्रकट करलेन रामानुज सम्प्रदाय हইতে। কিছু কিছু লোকে বলছে কি যে প্রভুপাদ যে সন্ন্যাস নিয়েছেন এটা মায়াবাদীর কাছ থেকে বলে না না, রামানুজ সম্প্রদায় সন্ন্যাস। মায়াবাদী সন্ন্যাস যে আছে সেটা হতে এক দণ্ড মহাপ্রভু নিলেন ওইটা। আরেকটা কথা বলছে কি যে কেশব ভারতী উনি আগে মায়াবাদী ছিলেন। আগে কি উনি মায়াবাদী? তো কেশব ভারতী যে আছেন তিনি তো শঙ্কর সম্প্রদায়,
শঙ্করাচার্য সম্প্রদায় সন্ন্যাসী। তো এটা তো কোনো কোনো ওই নাই। শঙ্করাচার্য সম্প্রদায় এটা কি মায়াবাদী তো নয়, মায়াবাদ এখন হয়ে গেছে। আমরা সবাই তো ব্রহ্ম, তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম, ইনিও ব্রহ্ম, সবাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হওয়াতে আমরা এখানে জীব ভাবে বসে আছি। যখন ব্রহ্ম ভাবে হব, ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা না শোচতি না কাঙ্ক্ষতি সমোহম সর্বভূতেষু মদ ভক্তি লভতে পরাম। কি বলছেন ওখানে? ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা, যখন ব্রহ্মভূত হব, তখন প্রসন্নাত্মা হব, তখন আমি না শোচ না কাঙ্ক্ষতি, না শোচ মানে যা চলে গেছে তার জন্য আমার চিন্তা ওই হবে না, শোক হবে না, না কাঙ্ক্ষতি ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা হবে না। সমোহম, আমি সমান আছি সবার ভিতরে, সমোহম সর্বভূতেষু, আমি সমান সর্বভূতেষুর জন্য, সমস্ত জীবের জন্য আছি। মদ ভক্তি লভতে পরম, যখন ব্রহ্মভূত হব তখন পরব্রহ্মের সেবা পাবে। পরব্রহ্ম কোনো লোক নাই, ব্রহ্ম সবাই। বুঝতে পারছেন? নতুন কথা না, এটা তো সত্য কথা, কিন্তু বস্তুগুলো আমরা বুঝতে অসুবিধা হয়। ব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম, আত্মা আর পরমাত্মা, ঈশ্বর আর পরমেশ্বর। আপনারা সবাই ঈশ্বর, আপনারা সবাই আত্মা, আপনারা সবাই ব্রহ্ম, কিন্তু পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর এইটা বুঝতে হবে। যেখানে এখানে কোনো সময় যখন বিদ্বানের সঙ্গে কথা বলা হয় না, আর ব্রহ্ম জীবই ব্রহ্মৈব নাস্তি, হ্যাঁ জীব ব্রহ্মৈব না পরা, ঠিক কথা, আমরা সবাই ব্রহ্ম, কিন্তু পরব্রহ্ম শব্দ, এই শব্দ কিছু নাই। নাই তো তাহলে বেদে কেন আছে? পারাত পর পরব্রহ্মাৎ, পারাত পর পরব্রহ্মাৎ, যে পরে থেকে পরে পরব্রহ্ম, মানে পরব্রহ্ম বলতে গেলে বিষ্ণু, তার থেকেও যে পরে আছে, পারাত পর, পরের পর যে আছে, পারাত পর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে। ব্রহ্ম নয়, পরব্রহ্ম নয়, তারপরেও পারাত পর, তারপরে পর, যে লাস্ট একদম তার উপরে যাইতে পারে না, সুপারলেটিভ ডিগ্রি পার করে গেছে, তম থেকে তম হয়ে গেছে, পরাৎ পর পরব্রহ্ম শ্রী কৃষ্ণ। এই জন্যে এখানে বলছেন কি ছিল, কেন আসলো ব্রহ্ম, তো পতি তো হ্যাঁ, সে ব্রহ্ম সম্প্রদায়তে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। প্রভুপাদ নেন নাই, প্রভুপাদ তো বৈষ্ণব সম্প্রদায় সন্ন্যাস নিয়েছেন, প্রকট করেছেন, সন্ন্যাস নেন নাই। যে গৌরকিশোর দাস মহারাজের চিত্র সামনে রেখে যা বিধি ছিল সন্ন্যাস নেবার, সে সমস্ত বাঁশ নিয়াসে নিজে নিজে করে তিনি নিজেই সন্ন্যাস ধারণ করলেন, এই জগতে প্রকট করলেন। এই জন্যে তো এর আগে যে লাইনটা আছে খুব বিশেষ, পরমহংস বরম পরমার্থ পতিম, এখন পতি হয়েছেন তিনি, পরমার্থের পতি হয়েছেন, মানে এখন যে জগৎ গুরু রূপে তিনি নিজেই প্রকট করেছেন। এটা এখন নতুন একটা সম্প্রদায় হয়ে গেল। মহাপ্রভু পরম্পরায় তো সন্ন্যাস, তো এই সন্ন্যাস দিয়াতে নতুন একটা পরম্পরা আরম্ভ করলেন, নতুন সন্ন্যাস বিধি আরম্ভ করেছেন। এই জন্য বলছেন यतिराज गणे परिसेव्य, हाँ पतितोद्धरणे कृत वेश यति, যিনি পতিত উদ্ধারের জন্য যতি বেশ ধারণ করলেন। আর এমনি যতি বেশ ধারণ করে নিয়েছেন হয়ে গেল না, यतिराज गणे परिसेव्य পদম। আর যারা যতির মধ্যে যারা রাজ, আমাদের গুরু পরম প্রভুপাদের শিষ্যগণ সবাই যতিরাজ, তাদের মধ্যে আর অন্যান্য যারা বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাদের মধ্যে একদম পরিসেব্য, পরিপূর্ণ রূপে যারা সেব্যমান হচ্ছেন এমন চরণকে আমরা বন্দনা করি। আর কি আছে? এবার বৃষভানু সুতা দয়িত অনুচরণ, কোথায় আছে? বৃষভানু সুতা কোথায় রয়েছে? এর মধ্যে নাই। বৃষভানু সুতা দয়িতানুচরম, हाँ
वृषभानु सुता दयितानुचरम। जे वृषभानु राधा रानी, वृषभानुर सुता रूपे जे श्री राधा रानी तार जे द्वैत, तार द्वैत के कृष्ण श्री राधा रानीर जे कृष्ण আছে তার অনুচর। রাধা রানীর কৃষ্ণ বলতে গেলে কি কৃষ্ণ আলাদাও আছে? হ্যাঁ, कंसारी কৃষ্ণ আছে, দ্বারিকাধীশ কৃষ্ণ রয়েছে, মথুরাধীশ কৃষ্ণ রয়েছে, নন্দনও কৃষ্ণ রয়েছে, যশোদার দুলাল কৃষ্ণ রয়েছে। এখানে কিন্তু বৃষভানু, তো বৃষভানু মহারাজ এসে গেছেন না, বলছেন ও যে বৃষভানু সুতা রাধারানী, রাধারানী যে দ্বৈত, রাধারানী যে অত্যন্ত প্রিয়। দ্বৈতের একটা অর্থ নতুন শুনেন, হয়তো কোনোদিনের প্রকাশিতই হয় না এখন পর্যন্ত। দ্বৈত মানে যাকে সম্পূর্ণরূপে দিয়া গেছে, দিয়া হয়েছে। द्वैत शब्द का नया अर्थ प्रकाशित हो रहा है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य तत्कथिरा प्रकाशन्ते महात्मना। जैसी भगवान में पराबुद्धि है, भक्ति बुद्धि है, ऐसी गुरु में होने के बाद में गुरु की कृपा से कई ऐसे अर्थ प्रकाशित होते हैं जो कि कोई शास्त्रों में नहीं होते। द्वैत शब्द का नया अर्थ आज प्रकाशित हो रहा है। द्वैत का अर्थ है जिनको सब कुछ दे दिया जाए ऐसा प्रिय, द्वैत वापिस ना लिया जाए ऐसा, जिनको संपूर्ण समर्पण कर देता है जो जीव हो, भगवान हो, कोई भी हो। राधा रानी ने जिन्हें संपूर्ण समर्पण कर दिया, ऐसे जो हैं वो इतने ही प्रिय हैं कि सब कुछ दे दिया। और कृष्ण भी इतने ही प्रिय हैं जो कि सब कुछ दे दिया, मतलब कुछ रहा नहीं, खुद में खुद ना रहे, खुद में खुद ना रहे। जो जिसमें वो रह रहा है, खुद में खुद ना रहे, जिसमें वो रह रहा है वो भी खुद में ना रह के उसमें रहे, उसे कहते दैत। इतना प्रिय होता दैत। दैत अपना दे संसारे लागबे ना, द्वैत शब्द तो संसारे प्रयोग हो। संपूर्ण समर्पण में भी कुछ है। संपूर्ण समर्पण करा लोग निजे के अर्पण करे, तो दैते मध्य अर्पण है ना, दैते मध्य निजे थाकेई ना, अर्पण व की करबे। प्रिय माने एत प्रिय जेमन आत्मा के प्रिय है, आत्मप्रिय। निजे के निजे जेमन प्रिय है एमन प्रिय, निजे के निजे जेमन व्यक्ति समर्पित থাকে এমন समर्पण। समर्पण बोला जावे ना, दिया दिए दैत। आगे वृषभानु सुता दैतानुचर। राधा रानी द्वैत तार अनुचर যারা আশ্রয়েন चरणाश्रित रेणु धरस्त महम महदद्भुत पावन शक्ति पदम। যারা শ্রী রাধা রানীর কৃষ্ণের অনুচর, তার চরণাশ্রিত যিনি আছেন, जो श्री राधा रानी के प्रिय के अनुचर हैं, राधा रानी के प्रिय कृष्ण के जो अनुचर हैं, उनके जो चरणाश्रित हैं, उन अनुचरों के जो चरणाश्रित हैं, जहां जो अनुचर हैं उनके जो चरणाश्रित हैं, ठीक है, उनके चरणों की रेणु जो है वो मेरे को प्रदान करें। धरस्थ महम, वो मुझे प्राप्त हो। महद अद्भुत पावन शक्ति पदम, ये आखिरी है ना। यहाँ पे श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, मेरा सौभाग्य है। अहम शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ पे।
प्रभुपाद जी के लिए वो भाव नहीं है। वृषभानु सुता दयितानु चरम, जो वृषभानु सुता के अनुचर, सुता के प्रिय के अनुचर हैं, राधा वल्लभ के अनुचर हैं, जो उनके चरणों उनके चरणों का मुझे, अहम चरणाश्रित, मेरे को उनके चरणों का आश्रय मिला, और रेणु धरस्थ, उनकी रेणु जो है चरणों की, वो मुझे प्राप्त हुई। कहते हैं ऐसे महद अद्भुत पावन जिनके चरण हैं, ऐसे चरण जो महान अद्भुत पावन हैं, साधारण पावन नहीं, अद्भुत पावन है, उनको मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। भंचा कोलोपोटोरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवचो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो